2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया है। बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद हो गया। आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर निर्देश जारी किए। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट अब जमा हो सकेंगे। फिलहाल 30 सितंबर तक चलन में रहेगा 2000 रुपए का नोट। 30 सितंबर के बाद पूरी तरह से 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया जाएगा। तो बड़ा ऐलान सरकार द्वारा यहां पर किया गया। 2000 के नोट का सर्कुलेशन अब बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई का ये बड़ा फैसला है। बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन अब बंद कर दिया जाएगा। 2000 के नोट को लेकर ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि 30 सितंबर के बाद से पूरी तरीके से 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया जाएगा। 23 मई से 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को बैंक में जमा कर सकेंगे। तो ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। 2000 के नोट के सर्कुलेशन को पूरी तरीके से बंद करने की कवायद है। 30 सितंबर के बाद से पूरी तरीके से 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया जाएगा। और उससे पहले का समय है जिससे पहले आप जाकर अपने बैंक में 2000 रुपए के नोट को जमा करवा सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक का यहाँ पर समय दिया गया है। और ऐसे में जितने भी 2000 के नोट हैं वो बैंक में जमा करवाए जा सकते हैं। और उसके बाद से 30 सितंबर के बाद से पूरी तरीके से 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोट का जो वैल्यू है वो बिल्कुल नील हो जाएगी। उसको इस्तेमाल करना ना के बराबर हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का ये बड़ा फैसला है। 2000 रुपए के जो नोट है उसका सर्कुलेशन पूरी तरीके से बंद करने की यहां पर कवायद है, जिसके चलते कल रात ये फैसला लिया गया कि 2000 रुपए के नोट का जो सर्कुलेशन है वो 30 सितंबर से पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई ने आज एक बड़ा निर्णय किया। अगर बात करें तो आरबीआई ने वर्तमान में 2000 रुपए के चल रहे नोट को बंद करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी की है और साफ तौर पे सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 2000 रुपए का नोट किसी भी ग्राहक को ना दिया जाए। इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के पास 2000 का नोट है वो फिलहाल चलन में रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर 2023 के पहले सभी लोग अपने 2000 के नोट को या तो बैंक में जमा कर दें या फिर उन नोटों का बदलाव बैंक से कर ले। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया है कि अब 2000 के नए नोट जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो चलन से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से 2000 रुपए के नोट का चलन अभी वर्तमान में बाजार में चल रहा है, इसकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब केंद्र में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के चल रहे नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद अगर बात करें तो नई 500 की नोट और 2000 की नोट बाजार में आई थी। और इसके बाद अगर बात करें तो 2016 के बाद 2023 में आरबीआई ने 2000 रुपए के नए नोटों के चलन को बंद करने का फैसला किया है। और ये साफ तौर पे कहा है कि जो नए नोट अभी वर्तमान में चल रहे हैं इसको सभी ग्राहक 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में या तो जमा कर दे या तो बैंकों से बदलाव कर ले। और सभी बैंकों को ये निर्देश भी दे दिया है कि कोई भी बैंक ग्राहकों को अब 2000 रुपए का नोट ना दे। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। नोटबंदी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। आरबीआई के फैसले से काले धन वाले घबराएंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। केशव ने ट्वीट कर लिखा कि नोटबंदी की घोषणा के बाद अब रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वैध बनाए रखते हुए 2000 के नोट वापसी और नए नोट नहीं छापने से काले धन वाले घबराएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को बड़े और कड़े कदम उठाने का स्वागत करता हूं। #मोदी है तो मुमकिन है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ट्वीट किया गया। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। 2000 के नोट जो बंद हुए हैं उसके फैसले पर नजकसा। ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो अखिलेश यादव का ये तंज है केंद्र सरकार पर, जो कि उन्होंने ट्वीट द्वारा लिखा। 2000 के नोट को बंद करने का जो फैसला था उसका खामियाजा पूरी जनता ने भुगता। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है, ये अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा। तो
2000 रुपए के नोट को बंद करने को लेकर यहां पर ये अखिलेश द्वारा ट्वीट किया गया और वहीं रिजर्व बैंक ने 2000 के करेंसी नोट से सर्कुलेशन को बंद करने का फैसला किया है। वो लोग जिनके पास 2000 के नोट मौजूद हैं वो 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं या फिर बैंक खाते में जमा भी कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी करेंसी पर पूर्ण विराम। बंद होगा 2000 के नोट का सर्कुलेशन। साल 2016 में चलन में आए 2000 के करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश में साफ किया गया है कि 2000 के करेंसी नोट का सर्कुलेशन नहीं होगा, जिसका सीधा मतलब है कि 2000 के करेंसी नोट लीगल टेंडर यानी मान्य तो होंगे लेकिन बैंक जारी नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि उनकी ओर से 2000 के करेंसी नोट ग्राहकों को जारी न किए जाएं। इसके अलावा ग्राहक अपने पास मौजूद 2000 के करेंसी नोट को किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं और उसके बदले दूसरे करेंसी नोट ले सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर के बीच बैंक जाकर अपना 2000 का नोट बदल सकते हैं। एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकते हैं। एक बड़ा फैसला लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिससे हड़कंप मच गया है। मालूम हो कि नवंबर 2016 में जब उस समय चलने वाले 500 के नोट और 1000 रुपए के नोट को आरबीआई ने बंद करने का फैसला लिया था, तब 2000 रुपए के नोट को चलन में लाया गया था। हालांकि रिजर्व बैंक ने जो नोटिफिकेशन अपना जारी किया उसमें साफ किया कि जिस समय 2016 की नोटबंदी हुई थी उस समय किसी तरह से असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए 2000 के नोट निकाले गए थे। हालांकि 2018-19 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट की जो प्रिंटिंग थी उसको बंद कर दिया था। और एक तथ्य ये भी है कि पिछले कुछ समय से 2000 के करेंसी नोट बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए। जाहिर है रिजर्व बैंक ने 2000 के करेंसी नोट को बाजार से हटाने की दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंज। और वहीं 2000 के नोट बंद करने के आरबीआई के ऐलान के बाद लखनऊ से व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। हालांकि 2000 का नोट फिलहाल लीगल टेंडर बना रहेगा। हालांकि एक बार फिर से इस फैसले ने 2016 नवंबर की याद दिला दी लोगों को, जब 500 और 1000 के नोट को उस समय बंद किया गया था। हमारे साथ में इस समय तमाम लोग हैं जिसमें व्यापारी हैं, मार्केट में आए लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से देखते हैं इस फैसले को। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। संजय जी, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, देश धीमे धीमे डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है और हम सब लोग ई कॉमर्स पे भी आ गए और डिजिटल पेमेंट पे भी जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 2000 का नोट अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से बाजार में 2000 के नोट का चलन कम हो रहा था या बैंकों से हम लोगों को वापसी में 2000 के नोट नहीं मिल रहे थे। तो लगभग अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2000 के नोट जल्दी ही बंद होंगे। इस बार जो किया गया है इसको नोटबंदी ना माना जाए, क्योंकि इसमें 4 महीने का समय है और देश अब डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है। मोदी जी का ये निर्णय एकदम सही है, क्योंकि ये जो बड़े नोट होते हैं ये कहीं ना कहीं काले धन को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे नोट चलेंगे तो निश्चित रूप से काले धन को जो लोग बढ़ावा देते हैं उस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। जो लोग 2000 के नोट डंप कर रहे थे उसकी प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और देश जो है वो आगे बढ़ेगा। अफजाल साहब, आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जी, फैसला काफ़ी हद तक हमें लगता है कि सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे कपड़ों के शोरूम में व्यापारी हैं तो ज़्यादातर पेमेंट अब कार्ड से आती है या पेटीएम के थ्रू आती है और भी तमाम जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके थ्रू आती है। कैश वैसे भी काफ़ी कम हो गया है कैश पेमेंट, और 2000 के नोट मार्केट में पहले से भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से तो ठीक है चीज़। क्या बताएं? देखिए, जो चीज़ चलन में नहीं है उसको बंद करना ही उचित। अभी तक विगत देखा जाए साल 2 साल से
2000 का नोट मार्केट में नहीं आ रहा है, लेकिन आज 23 तारीख को इन्होंने जो घोषणा कर दी है, कल से मार्केट में चालू हो जाएगा ये, और बंद होना उचित है, क्योंकि जो चीज़ चलन में नहीं उसको यूज़ करने का फ़ायदा भी नहीं है। फिर डिजिटल इंडिया की ओर भारत जा रहा है, आदमी जेब में पैसा 100-50 रुपये तो रखता नहीं है। जिसने एक चाय समोसा खाया तो वो 20 रुपये का, वो 50 रुपये की पेटीएम करता है, 30 रुपये दे दो, हमको ऑटो से जाना है, तो पैसा जेब में रखता ही नहीं आदमी। बंद क्या अच्छा ही है इसके अंदर। यहाँ पर जो आधी आबादी की बात की जाती है उससे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? इशरत चौधरी। आप किस तरह से मैम देखते हैं इस फैसले को? अच्छा, ये बताइए पहले तो कि कितना आप 2000 के नोट का इस्तेमाल करते आए पिछले? सर, मैंने काफ़ी वक्त से देखा ही नहीं है 2000 का नोट। मेरा फर्नीचर का शोरूम है और अब तो ज़्यादातर मोस्टली कार्ड से या फिर ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, तो कैश का उतना काम रह भी नहीं गया है, और 2000 का नोट तो मैंने काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं है। यानी इस फैसले को फिर कैसे देखते? मैं सही मानती हूँ। बाहर होने से मेरे हिसाब से तो सही है तरीके से। सब लोग को बहुत दिक्कतें होती थी, 2000 के चेंज भी नहीं मिलता था, और बाकी बहुत अच्छा हुआ है, बंद हो गया है। कोई दिक्कत आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, और फ़ायदे जनता के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। ये चलन में तो ऐसे भी नहीं था 2000 का नोट, डिजिटल करेंसी की ओर ज़्यादा बढ़ावा चल रहा था, और फुटकर की काफ़ी उस कारण प्रॉब्लम आती थी, तो ज़्यादा सही निर्णय है। और RBI का जो भी निर्णय है चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, टाइम काफ़ी दिया गया है, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में रखा होगा उन्हीं के लिए दिक्कत है। मैम, एक चीज़ आपसे, कितने नोट बचे हैं आपके पास जो बैंक में अब लाइन तो नहीं लगानी पड़ेगी? नहीं, मेरे पास है ही नहीं 2000 का नोट एक भी, तो लाइन तो दूर की बात है सर। आप बताएं संजय जी। मोदी जी ने एक बार फिर उन लोगों पे चोट की है जो लोग काले धन को बढ़ावा दे रहे थे, काला धन जमा कर रहे थे, चाहे वो नेता लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों। आम जनता के पास 2000 के नोट ज़्यादा है ही नहीं। निश्चित रूप से एक बढ़िया और बड़ा काम किया है। 2000 के नोट शुरू ही नहीं होने चाहिए थे, और 500 के नोट ही पर्याप्त है, 100 और 500 नोट पर्याप्त है। आपका नाम क्या? राजेश गुप्ता नाम है मेरा। राजेश जी, बताएं किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, 2000 के नोट के चलन से बाहर होने से? अब आप लोग को कोई समस्या? मेरा ऑप्टिकल का व्यवसाय है, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि अभी ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, और 2000 का नोट वाकई सही। आप लोग जब किसी को, भाई आप व्यापारी भी हैं, खुद एक ग्राहक भी हैं कई चीज़ों के, तो अपने जब परिवार के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं तब 2000 के नोट का कितना इस्तेमाल करते हैं? बहुत रेयर, जब हमारे पास ग्राहक से हमारे पास नहीं आएगा तो हम 2000 का नोट का इस्तेमाल बहुत कम, यदा कदा कभी मिलता भी है तो तुरंत खर्च हो जाते हैं। तो 2000 का नोट का चलन जो है बहुत कम हो गया। आपका नाम? सौरभ। सौरभ जी, ये बताएं, आप कभी जाते हैं कहीं शॉपिंग करने के लिए, तो कितना समय हो गया 2000 का नोट इस्तेमाल किए हुए? हमें लग रहा है आखिरी 3 महीने तो हो गए, मैंने 2000 का नोट देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं? लास्ट टाइम मेरे पास कुछ दिन पहले एक 2000 का नोट आया था, तो वो भी समझ लीजिए कि मतलब वो पड़ा ही है, उसको मैंने अभी सोचा कि पड़ा रहने दो, जब कभी ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तमाम लोगों को हमने सुना, जिसमें व्यापारी भी हैं, मार्केट में आए कस्टमर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी ने एक बात जो कॉमन कही वो ये कि भले ही RBI ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान अब किया हो, नोटिफिकेशन अब जारी किया हो, लेकिन एक अरसे से इन लोग के हिसाब से अगर देखें तो 2000 का नोट मार्केट में दिखना पहले ही कम हो चुका है। ऐसे में अगर 2000 के नोट को बंद किया जाता है तो आम आदमी पर इन लोग के हिसाब से कोई असर नहीं होगा। असर होगा उन पर जो इसे दबा के रखते हैं, जो काले धन की बात आती है, तो ऐसे में इन लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक अच्छा फैसला मानते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। 2000 रुपए के नोट बंद होने का बरेली की जनता ने भी स्वागत किया। लोगों ने एक सुर में कहा कि मोदी सरकार का फैसला सराहनीय है। नोटबंदी के बाद एक बार फिर से सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं, और ऐसे में हम बरेली में मौजूद हैं, नावल्टी चौराहे पे। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है पहले ये बताइए। मेरा नाम राशिद खान है। राशिद जी, ये बताइए 2000 का नोट बंद हो गया है, बहुत बढ़िया मोदी जी का ये फैसला है, क्योंकि 2000 के जो नोट थे उससे काफ़ी लोग इकट्ठा कर रखा था जो ब्लैक मनी के रूप में था। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट का जो ये फैसला आया बहुत ऐतिहासिक फैसला है, जिससे जो छोटे व्यापारी है उससे फ़ायदा होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास काफ़ी रुपया जमा करा, जो कि चलन में नहीं आ रहा था। रुपया बहुत था, ये करेंसी बहुत थी, लेकिन ये बाजार से चलन से बिल्कुल उठ गई थी। इसलिए मोदी जी का ये फैसला निहायत ही बढ़िया, बहुत शानदार, इसका जितना भी स्वागत किया जाए वो कम है बहुत। आप बताइए क्या कहेंगे। सरकार ने जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की अपनी जो मुहिम है उसके तहत जिस तरह का निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से कालाबाजारी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, हमारा ये बात है। आप बताइए, नोटबंदी 2000 का नोट बंद
2000 का जो नोट बंद किया जा रहा है, एक सरकार का अच्छा निर्णय है मोदी सरकार का। जिस हिसाब से बाजार में नोट आने के बाद एकदम से 2000 की पूरी खेप गायब हो गई। व्यापारियों से लेकर तमाम लोगों में हड़कंप की स्थिति रही कि लोगों के पास पैसा नहीं, आखिर नोट है कहाँ। अगर उससे भी कालाबाजारी और तमाम चीज़ के धंधे अगर हो रहे थे और अगर इसे बंद किया जा रहा है तो जनहित में एक अच्छा और निर्णायक फैसला है माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का अच्छा फैसला, ऐसा लोगों का कहना, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा फैसला, बढ़िया फैसला है। 2000 का नोट बंद कर दिया, बढ़िया कर दिया। ये बताइए 2000 का नोट बंद हुआ है, आम पब्लिक को नुकसान हुआ इससे? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ही है बंद हो गया तो। क्या अच्छाई क्या है इसमें? अच्छाई ये है कि छोटा व्यापारी सुकून से रहेगा, बड़ा जो है इसमें जो है खलबली मची हुई है कि क्यों बंद हो गया, आप निकल गया। क्या ये काले धन रखने वालों पर शिकंजा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है मोदी जी का फैसला। ये आरबीआई का जो भी फैसला लिया अच्छा लिया, इससे काले धन पर बहुत असर पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों ने बंद कर दिया था 2000 का नोट, चलन में बिल्कुल बनी हो गया था एक तरह से, वो अच्छा फैसला आप सब निकल के मार्केट में आ देखा। बरेली के तमाम जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सरकार का एक अच्छा फैसला है, क्योंकि एक तरह से नोट चलन से बाहर हो गया था। कहीं ना कहीं जो बड़े लोग थे उन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठी कर दी थी और ऐसे में अब जब 2000 का नोट बंद हुआ है तो इससे आम पब्लिक और छोटा व्यापारी उसको फायदा होगा। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। वहीं 2000 रुपए के नोट बंद होने पर देहरादून के लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। 7 साल बाद 2000 का नोट चलन से बाहर होने जा रहा है। आरबीआई ने सभी लोगों से 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री का ये निर्णय किस रूप में है, जनता इसे कैसा मानती है, वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं? पिछली बार 2016 में अचानक नोटबंदी हुई थी, अब अचानक 2000 का नोट बंद हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे जो काला बाजारी का मामला ये कम होगा। देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर जो भी निर्णय लिए हैं देश हित में और जनहित में, जनता ने हमेशा उनको सराहा है। आम जनता के पास अगर ये 2000 का नोट पहुंचा ही नहीं था तो जमाखोरों ने उसे जमा तो कर दिया होगा। इसीलिए जो सरकार ने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो जमाखोर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है और आम जनता के पास तो 2000 का नोट महीनों में दिखने को मिल रहा होगा। ये मोदी जी के फैसले ऐतिहासिक हमेशा रहते हैं और जनता उन्हें बार बार समर्थन दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनके इन्हीं निर्णयों के कारण दे रही है। जैसे वो 370 हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, ये फैसला भी उन्होंने लिया है तो जनता की हित के लिए लिया है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने तो काफ़ी समय से 2000 का नोट देखा ही नहीं है। तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे कि मैंने 2000 का नोट देखा ही नहीं है। काफ़ी समय से मार्केट में है ही नहीं 2000 का नोट, बिल्कुल हल्के हल्के बंद किया ही जा रहा था उसको, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। आम लोगों का साफ कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है, क्योंकि इस 2000 का जो नोट था उससे कहीं ना कहीं बैंकिंग की जा रही थी, उसे जो बड़े लोग हैं उसे जमा कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं उसका ब्लैक मनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे में अब जो फैसला लिया गया है नोटबंदी का, वो कितना असर लोगों पर डालेगा, क्या फिर से लोगों को लाइन में लगना होगा, किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक सभी लोगों को 2000 के नोट आरबीआई और बैंकों में जमा करने होंगे। देहरादून से अपने सहयोगी मनमर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।